हर साल रिजल्ट के बाद बहुत से बच्चे आते हैं 10वीं 12वीं जमात के, अपने ख्वाबों का, इरादों का, अपने फ्यूचर प्लान का इजहार करते हैं। ख़ास तौर पर 10वीं जमात के बच्चे अपने फ्यूचर को लेकर रिजल्ट के बाद बहुत एक्साइटेड होते हैं। कुछ इसी तरह का मामला तकरीबन 5 साल पहले की बात है कि बच्चे आए थे और बच्चों ने कहा कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, एमपीएससी का एग्ज़ाम देना है। इसी भीड़ में एक बच्चे ने कहा था कि सर मुझे पत्रकार बनना है, जर्नलिस्ट बनना है, रविश कुमार की तरह। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी। मैंने बहुत उसका हौसला बढ़ाया था और कहा था कि इस ताल्लुक से कभी भी कहीं कोई ज़रूरत हो तो मुझसे रब्ता कीजिए। और सभी बच्चों से भी मैंने कहा था कि देखिए ये बच्चे का इरादा सबसे हटकर है और आज अच्छे पत्रकारों की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। ये बात आई गई सी हो गई। कल तकरीबन 5 साल बाद उस बच्चे से मुलाकात हुई तो मैंने उससे पूछा कि क्या कर रहे हो, तो उसने बड़े मायूस कुन लहजे में कहा कि सर मैं फलां कॉलेज से बीए कर रहा हूँ। मैंने कहा कि आप पत्रकार बनने वाले थे, क्या हुआ? बोले सर मैंने वो इरादा तर्क कर दिया। क्यों तर्क किया? तो कहा कि मेरे खालू और मामू ने कहा कि उनका कोई दोस्त था, वो पत्रकार बना था और उसने एक न्यूज़ शाये की थी, फिर उसके बाद उसका मर्डर हो गया था। तो पत्रकार नहीं बनना चाहिए वरना मर्डर हो जाएगा। तो मैंने कहा कि उसके बाद आपने किसी से मशवरा किया? बोले नहीं सर, उसके बाद मैंने इरादा ही चेंज किया, फिर मैंने 11वीं 12वीं किया और अभी बीए कर रहा हूँ। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा कि बेटा देखो, पत्रकार का रोज मर्डर नहीं होता। पत्रकार का, चलिए अगर हम ये मान भी लेते हैं कि महीने में 1 मरतबा मर्डर होता है, तो भी पत्रकार नहीं बनना ये गलत बात है। साल में 1 मरतबा मर्डर होता है तो भी गलत बात है। अगर कभी कहीं किसी एक का मर्डर हो गया था और वो मिसाल को सामने रखकर अपना इरादा तर्क करना, ये बहुत गलत बात है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि उस बच्चे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था। उसकी पर्सनालिटी और उसका जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम था। मैंने हकीकत में उस वक्त उस बच्चे में रविश कुमार को मैंने देखा था। इसी तरह से गलत लोगों से मशवरा करने से बच्चों का फ्यूचर बर्बाद होता है। तो इस पस मंज़र में मुझे यही कहना है कि हमें जो भी बनना है, मामू, खालू, चाचा वगैरह से मशवरा ठीक है, लेकिन हमने जो इरादा किया है उसका मशवरा हम उस फील्ड के कामयाब लोगों से करें। एक शख्स एमबीबीएस है, डीएनबी है, एमडी है, डीएनबी है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस उतनी कामयाब नहीं है। अगर हम उससे मशवरा करेंगे तो उसके मशवरे में दम नहीं रहेगा। वही कोई शख्स बीएएमएस है लेकिन उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, उससे मशवरा करेंगे तो वो शख्स कहेगा कि हाँ बिल्कुल इस फील्ड में आना चाहिए, अच्छे लोगों की ज़रूरत है। अगर मैं बीएएमएस हूँ, अगर मैं एमबीबीएस होता, एमडी होता, डीएनबी होता तो और ज़्यादा लोगों की मदद कर पाता। अगर खेल के मैदान में अगर हम किसी नाकाम क्रिकेटर से मशवरा करेंगे तो वो हिम्मत को पस्त कर देगा। वही हम किसी कामयाब क्रिकेटर से मशवरा करेंगे तो वो हमारे अंदर एक हौसला भर देगा। तो किसी भी, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें जो बनना है उस फील्ड के कामयाब तरीन लोगों से मशवरा करें और एक से नहीं बल्कि 10 से मशवरा करें। 10 में अगर 2 लोग निगेटिव रिप्लाई देते हैं तो हम 8 लोगों की बात को मानकर अपने प्लान पर कायम रहें, अपने ख्वाब पर कायम रहें। हम सिर्फ 1-2 लोगों से पूछकर, जो जिस फील्ड के ताल्लुक से कोई नॉलेज नहीं रखते, अपने ख्वाबों को चिकनाचूर न करें। हर बच्चे में एक पोटेंशियल होता है, हर बच्चे का एक ख्वाब होता है, एक इरादा होता है। अगर उसे उसके इरादे के मुताबिक, उसके ख्वाब के मुताबिक हौसला देने वाले, हिम्मत देने वाले, रहबरी करने वाले लोग मिले तो बच्चा यकीनन अपनी फील्ड में, अपनी ज़िंदगी में कामयाब रहता है।